हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट तक मैंने क्या करवा दिया था आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी। फिर मैंने बताया था कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इन सबको हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को जान लेते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो हमने याद करनी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, मैंने आपको कल रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख के दिया था कि आप इसको पढ़ लेना एक बार। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखा है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कॉपर, मरकरी और जिंक। ठीक है, कॉपर, मरकरी और जिंक। क्या ये रिएक्शन मैंने लिखाई थी कल? हाँ, कल हमने इस पूरे को देख लिया था, है ना। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ हो गई थी। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कॉपर, मरकरी और जिंक। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम रिएक्शंस को। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करें। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, एक टेस्ट ट्यूब है ये। ठीक, इसमें एक थ्रेड में है और हमने ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख रहा है, ये किसका है? कॉपर सल्फेट का है, जिसके अंदर हमने 2 कील टांग दी, जिसको बोलते हैं आयरन नील। उसके बाद हमने क्या करा, आयरन नील डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के हमने अंदर आयरन नील्स को छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूँ कि जो मेरा आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक के जगह पे दूसरा आके लग जाएगा। अब यहाँ पे आयरन अगर मैं देखूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो ये रहा, ठीक है। कॉपर देखूँ तो मैं ये रहा। यहाँ मुझे दिख रहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसमें आयरन जो है कॉपर के ऊपर है, ठीक है। ये इसके नीचे से कंटिन्यू हो रही है रिएक्टिविटी सीरीज़, ये इसके बाद से जो हमारा आयरन है वो कॉपर के ऊपर आ रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव है। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। और कॉपर को जब ये हटा देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इस तरीके से हो जाएगी हमारी रिएक्शन। यानी इसने, आयरन ने क्या करा, आयरन ने जो है वो कॉपर को अपनी जगह से हटा के इसको हटाया और हटाने के अपनी जगह ले ली। तो यहाँ पे देखो तुम, अरे मैंने रिएक्शन क्या गलत लिख दी, यहाँ पे इसको कॉपर कर लो, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा और यहाँ पे आयरन हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा और यहाँ पे Fe हो जाएगा, Fe। आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटाया, कॉपर को हटाने के बाद उसकी जगह ले ली, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को हटा के दूसरा लग जा रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा देगा। आयरन जो है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, जो मेरा आयरन है वो मोर रिएक्टिव है ना, जबकि कॉपर क्या है, मेरा लेस रिएक्टिव है। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और सल्फेट के साथ जो है जुड़ गया जाके। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको आयरन नील दिखाई जा रही है, ठीक है। ये भी एक आयरन नील है, ये भी एक आयरन नील है, टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। ये जो आयरन नील है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से निकली हुई है। यहाँ पे हमने आयरन नील डाली थी, एक आयरन नील वो थी, इसमें पहले क्या था, मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें एक कील को डाल दिया। जब मैंने कील को डाला, ठीक है, और उसको बाहर निकाला, तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो कील है, ये जो हमारी नील है, उसका कलर चेंज हो गया। और जो मेरा कलर था कॉपर सल्फेट का, अब वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। पहले तो ब्लू था, पहले कैसा था, ब्लू था, अब कैसा दिख रहा है आपको, कलरलेस दिख रहा है, ठीक है। अब कलरलेस दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, आयरन नील एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। इनको कंपेयर करके बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें रिएक्शंस हो रही है। वाई डज द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। इससे बोला है जो इसका कलर है, ठीक है, जो हमारा कलर है इसका नेल का, वो ब्राउनिश कैसे हो गया, वो ब्राउनिश कैसे हो गया, जबकि जो मेरा इसका कलर है, वेट
जो मेरे इसका कलर है किसका, सोल्यूशन का कलर, वो फेड हो गया। फेड माने फीका। फीका कैसे हो गया है? इसका जो मेरी आयरन नेल है वो ये जो है आयरन नेल वो ब्राउन कैसे हो गई, और जो मेरा सोल्यूशन है वो फेड फीका कैसे हो गया। तो यहाँ पे इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं कि आयरन ने क्या करा, कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट बना लिया। इस एक्टिविटी के कारण क्या हुआ, दोनों में कलर चेंज हो गया, यानी कि जो नेल था, नेल का कलर हो गया कैसा, ब्राउन रिएक्शन के बाद, और जो मेरा सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो जाता है बाद में, फेड हो जाता है। फेड मतलब फीका हो जा रहा है। ठीक, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस, में क्या करा, आयरन ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया अनदर एलिमेंट को। ठीक, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ और रिएक्शन दी गई है, एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है जिंक सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने रिएक्शन करी है, जिंक जो है उसने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। रिएक्टिविटी अगर मैं सीरीज आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो जिंक है, यहाँ पे ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। जिंक आपको दिख रहा है मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है एलिमेंट उसने डिस्प्लेस क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि जो जिंक है इस रिएक्शन में जिंक मोर रिएक्टिव है ना, जबकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। इसलिए क्या करा, जिंक ने कॉपर को हटा दिया। उस तरह से यहाँ पे पीबी जो है, पीबी क्या होता है, ये लेड होता है, लेड मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसलिए लेड ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और अपनी लेड क्लोराइड बना लिया। क्लोराइड क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। क्लोराइड क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, यहाँ पे क्लोरीन का सॉल्ट है, लेड क्लोराइड। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 3 रिएक्शन देख लीजिए, ये 3 रिएक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इनको इन 3 को याद करके देखिए, बस काफ़ी। उसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पहले पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने बोला था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होगा बस 2 बार होगा। कितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे एक रिएक्शन देखो, यहाँ पे हुआ क्या, Na2SO4 और यहाँ पे क्या है BaCl2। ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और NaCl। NaCl क्या है, मेरा सॉल्ट है। यहाँ पे सोडियम ने क्या करा, इस सोडियम जो था उसने क्या करा, बेरियम को अपनी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और बेरियम को डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनाया, यहाँ पे बनाया NaCl। ठीक, और यहाँ से बेरियम जो हटेगा तो वो किसके पास जाएगा, सल्फेट के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ये बड़ी आसान रिएक्शन है। ठीक है, खाली हमने क्या करना है, एक्सचेंज वगैरह करना होता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रही होगी, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस, यहाँ पे नीचे आपको वाइट सब्सटेंस दिख रहा है, विच इज़ इनसॉल्युबल वाटर, जो कि घुला नहीं है पानी के अंदर। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोले, प्रेसिपिटेट। और ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन जो है इसको क्या बोला जा रहा है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोल रहे हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, नीचे जमाव बन जाना, जमाव का बनना। ठीक है, नीचे कुछ जमाव का बनना, इकट्ठा हो जाना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको और एक चीज़ हम बोल सकते हैं, जो प्रेसिपिटेट है इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PPT बनना, PPT बन जाना, नीचे बैठ जाना। ठीक, वट दिस कॉज, ये क्यों हुआ, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट बना था, ये जो आपको दिख रहा था नीचे बैठा हुआ, ये किसका प्रेसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट का। क्योंकि सॉल्ट जो है वो तो पानी में घुल जाएगा, जो नहीं घुलेगा वो क्या है, बेरियम सल्फेट है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिपिटेट किस चीज़ का वहाँ पे फॉर्म हुआ है, बेरियम सल्फेट का फॉर्म हुआ है। इस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, इसमें किस में, सल्फेट में और बेरियम में रिएक्शन होने के बाद जो है बेरियम सल्फेट बनाए। और अदर प्रोडक्ट क्या बनाए, सोडियम क्लोराइड बनाए, जो कि सोल्यूशन में नीचे जाके
जो सोल्यूशन में मिक्स हो गया। सच रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, क्या होता है, आयन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयन्स के बीच में एक्सचेंज होता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, दोनों एक्सचेंज हुआ आयन का। कौन से आयन का हुआ, मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो Na जो है वो Na पॉजिटिव के फॉर्म में पाया था, सल्फेट जो Na4-2 के फॉर्म में पाया था। ये पॉजिटिव वाला है तो ये कटायन है हमारा, कटायन इज आयन, और ये नेगेटिव जो है ये अनायन है मेरा, ठीक है। ये दोनों पार्ट होते हैं किसके, आयन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेरियम, बेरियम क्या होता है, मेरा एक मेटल है जो बेरियम पॉजिटिव में Ba+2 में पाया जाएगा, ये मेरा क्या है, ये कटायन है, ठीक। और जो मेरा क्या है यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, सल्फेट तो उसके साथ था, तो Cl- है वो मेरा क्या है, अनायन है, और ये भी क्या है, ये भी दोनों क्या है, आयन है। तो इन आयन में क्या हुआ, एक्सचेंज रिएक्शन हो गई, क्या हुई इसमें, एक्सचेंज रिएक्शन हुई। Na ने Cl से रिएक्शन करा, Ba ने SO4 से करा, और क्या बन गया यहाँ पे, NaCl प्लस BaSO4। बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से क्रॉस करके बैलेंस करनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन और किस पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पे चलते हैं, इनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रखा होगा, ठीक है, ये क्या है, ये एक डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम को देखिए। इसमें क्या लिखा है, चाइना डिश के अंदर क्या है, कॉपर का पाउडर है, कॉपर का पाउडर, और ये जो दिख रहा है तार जैसा, इसको बोलते हैं वायर गॉस, जिसके ऊपर रख के हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर को हम जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जलाने से हम क्या कहते हैं, बर्न करने को क्या बोले, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो कि कैसे कलर का होगा, ब्लैक इन कलर होगा। कैसा होगा, ब्लैक इन कलर होगा। कलर का खासकर ध्यान देना कि किसमें कौन सा कलर चेंज होता है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया कॉपर के साथ, इसलिए इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, और कैसा कलर हो गया, ब्लैक कलर का फॉर्म हो गया है, ठीक। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन को पास करेंगे तो जो ब्लैक कोटिंग सरफेस थी वो बदल जाएगी वापस से किसमें, ब्राउन बदल जाएगी। यानी कि कॉपर ने जब दोबारा से क्या करा, वाटर से रिएक्शन करी, तो क्या बन गया, दोबारा से वापस से वो क्या बन रहा है तुम्हारा, रिएक्शन होने पर वापस से कॉपर में फॉर्म हो जा रहा है, और जब भी कॉपर बन रहा है तो वापस से कैसा, एक मिनट, वापस से कैसा हो जा रहा है ये, हाँ, तो ये वापस से जो कॉपर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कॉपर की फॉर्म आ रही है, ये वापस से कौन से कलर का हो जा रहा है, ये ब्राउन कलर का हो जा रहा है, ठीक है। कौन से कलर का हो जा रहा है, ये ब्राउन कलर का हो जा रहा है, ब्राउन इन कलर। इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर किसी सब्सटेंस में, मान लो कोई एक्स सब्सटेंस है, उसमें हमने क्या करा, ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया और उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसी में वापस से इसको रिवर्स कर देंगे तो ऑक्सीजन हट गया, तो उस टाइम पे बोल देंगे इसको रिडक्शन। क्या बोल देंगे, रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है, बट हटना क्या है, वापस से रिडक्शन रिएक्शन है, वापस से क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी गेन होगा, तो जब भी क्या होगा, गेन होगा, वो कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइज रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जब भी लॉस होगा, जब भी लॉस होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि ऊपर रिएक्शन दे रखी है ये 1.29, द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, एंड बीइंग रिड्यूस, और ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन होना, यानी कि रिड्यूस होगा। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे एक बार ये रिएक्शन ज़रा ध्यान से देखो, ये रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन क्या बता रही है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम देखेंगे ध्यान से, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो, अगर किसी सब्सटेंस के साथ, जैसे इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके लगा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया था, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का बना, ऑक्सीजन आके लगना, तो क्या होता है, ये बन गया ऑक्साइड, ठीक है। जो ये प्रोसेस हो रही है ना इनके बीच, जो ये प्रोसेस
हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जब भी पूछेगा ऑक्सीडाइज हुआ है, जब भी पूछेगा रिड्यूस हुआ है, वो हमेशा रिएक्टेंट की साइड वाले बताने हैं, आपको प्रोडक्ट की साइड कुछ भी नहीं बताना। यानी कि अगर पूछे इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपने नाम का उल्टा। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। कैसे? यहाँ पे देखो इस वाले रिएक्शन में, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड था, पहले से इसके पास ऑक्सीजन आके लगा हुआ है, अब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन हट रहा है, तो इस प्रोसेस को बोल दिया मैंने रिडक्शन। क्या बोल दिया यहाँ पे? रिडक्शन बोल दिया। और जब इसको रिडक्शन बोला तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये रिड्यूस कहलाएगा। अब ये रिड्यूस कहलाएगा तो ये एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? जैसे LIC एजेंट होते हैं वो दूसरों के LIC करते हैं, उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को ऑक्सीजन देगा। तो इसने अपना ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ने क्या करा? गेन करा ऑक्सीजन, इससे गेन करा तो क्या बना? H2O बना। अब इसने हाइड्रोजन गेन करा है तो इसका क्या हुआ है? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? हाइड्रोजन हुआ है ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हुआ है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपने नाम का उल्टा कहलाया जाता है, अपने नाम का उल्टा ये बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये जो जिंक ऑक्साइड है, कॉपर से रिएक्ट करने पर क्या बनाता है? जिंक प्लस CO। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो था मेरा, जिंक ऑक्साइड जो था वो क्या हुआ? यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन हट गया, देखो जिंक से जिंक बन रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। जबकि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन के लग रहे हो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इस तरह से सेम यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंगनीज से MnCl बना, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, इधर इधर देखेंगे, ये HCl से क्या बन रहा है? H2। यहाँ पे ऑक्सीजन आके लग रहा है, किसके पास? हाइड्रोजन के पास। हमें Cl से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन आके लगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर किसी में हाइड्रोजन लगेगा कि, या फिर ऐसे बोल लें हम कि यहाँ पे माइनस ऑफ ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। सेम उल्टी कहानी किस में होती है? हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन का जुड़ना किसी एलिमेंट से, रिडक्शन। हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीडेशन है। ऊपर वाली रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही, इससे ऑक्सीजन आके लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन बोल दिया। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। जब भी ऑक्सीडाइज पूछे, जब भी रिड्यूस पूछे, हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड को देखेंगे, इसको देखेंगे हमेशा, रिएक्टेंट वाली साइड को देख के हम अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एक ही बात है, वो ऑक्सीडाइज होगा। और सब्सटेंस में से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन लॉस हो जाए तो उसके क्या बोलेंगे हम? अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का और गेन और हाइड्रोजन का तो उसको बोलेंगे रिड्यूस। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। इसको एक बार मैं दोबारा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या डेफिनेशन लिखनी है इसमें, ठीक है, समझ में आराम से आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे है सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। सब्सटेंस लॉस करेगा ऑक्सीजन और गेन करेगा हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे रिड्यूस, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद हम सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, एक बार सबका नाम साथ में ले लेते हैं। हमने पढ़ी है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक या दो सब्सटेंस से, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से कौन सा एक नया प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस है उससे टूट के दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है हीट निकलेगी, रिलीज़ हो रही थी, है ना, तो डेल्टा एच हम लिख देंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ा था, देना पड़ रहा था, ठीक है, डिकम्पोजिशन में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस जो होता है जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करता है, दूसरे वाले सब्सटेंस को अपनी जगह से हटा के उससे अपना बॉन्डिंग कर लेता है और थर्ड पर्सन को यानी कि थर्ड सब्सटेंस को हटा देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके लिए हमने क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली क्या रिएक्शन थी, हमने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें आयनाइंस का एक्सचेंज होता है। एक आयन दूसरे आयन से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। लाइक ए ने सी के साथ कर ली, बी ने डी के साथ कर ली, तो ए सी बन जाएगा और बी जो है डी बन जाएगा। उसके बाद कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एक क्या है, एक रिडक्शन है और एक क्या है, एक ऑक्सीडेशन है, ठीक है। एक रिडक्शन है और एक ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पे मैंने ये सारी रिएक्शन आपको करवा दी एक बार में। अब पढ़ते हैं कोरोजन। क्या करते हैं, कोरोजन को एक बार देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन नील आर्टिकल्स आर शाइनी। जो भी लोहे के जितने भी न्यू सब्सटेंस लाते हैं वो जब नए होते हैं तो शाइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर हम उसको ऐसे खुला छोड़ते हैं तो नमी के कारण, ठीक है, ह्यूमिडिटी के कारण, वाटर, ऑक्सीजन, इन सबसे रिएक्शन करने के कारण कैसा हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन पाउडर हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक, यानी कि लोहे का जंग लगना। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। ऐसा ज़रूरी नहीं खाली आयरन के साथ, और बहुत मेटल के साथ हो सकता है, जिसमें क्या होता है जैसे कि सिल्वर और कॉपर के ऊपर भी अलग सी कोटिंग आ जाती है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है या फिर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, तब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कोरोड। क्या हो गया, कोरोड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। अगर खाली स्पेशली हम बात करें किसकी, खाली हम आयरन की बात करें तो उसको तो बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन हम स्पेशली अगर हम सारे मेटल्स की एक साथ बात कर रहे हैं तो उसको तो हम बोल देते हैं कोरोजन। तो जो चांदी है, जो सिल्वर है, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है। कैसी कोटिंग हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ठीक है। चांदी के ऊपर कैसे हो जाएगी, ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। जबकि ब्लैक कोटिंग किस पे होगी, चांदी पे हो जाएगी। और ग्रीन कोटिंग किस पे हो जाएगी, कॉपर पे हो जाएगी। कलर आपको याद रखना है कि आयरन के ऊपर जो है रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक की कोटिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन की कोटिंग हो जाती है। ये आपको कलर याद रखना है। ये एग्जाम्पल है किसके, ये कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज़। अब कोरोजन के कारण क्या क्या होता है, कार बॉडी, जितनी कार के पार्ट्स होते हैं जो मेटलिक बने होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है। ब्रिजेस वगैरह में जंग लगाता है। आयरन जो रेल्स वगैरह, पटरी वगैरह होती है, उनमें क्या होता है, जंग लग जाता है। शिप्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट जिसके मेटल के बने हुए उनमें सब में क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आयरन में। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। हमारी एनसीईआरटी भी कहती है कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। बहुत हर साल ऐसे ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए बहुत पैसा लगाती है हमारी सरकार, ठीक है। क्योंकि जो आयरन है, रस्ट बहुत जल्दी उसमें पकड़ लिया जाता है, ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आयरन की, क्योंकि हम सोना चांदी तो यूज़ नहीं करेंगे ब्रिज वगैरह बनाने में, जो है लेस कॉस्टली मेटल का यूज़ करेंगे जो कि आयरन है, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा क्या था, कोरोजन था। उसके बाद हम क्या देखते हैं, रेंसिडिटी। क्या है ये रेंसिडिटी को एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल फेल्ट दैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी ऐसा हुआ है कि हमने कुछ ऐसे मटेरियल्स को लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारा क्या हो, ऑयल हो, फैट हो, तो वो जो फैट है, व्हेन फैट एंड ऑल ऑक्सीडेट, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम रेंसिड, ठीक है। रेंसिड हो जाता है, उनका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, सड़ी सी महक आने लग जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद उनमें क्या होते हैं,
स्मेल चेंज हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो भी फूड वगैरह है लाइक बिना उसके है ऑयली है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में ताकि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो। अगर हम फूड बनाते हैं तो उसको ढक के रखें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, फैट और ऑयल के कॉन्टैक्ट से वो ऑक्सीजन ना आ सके। और क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है उसको स्लोली ऑक्सीडाइज ना कर पाए। उसके बाद जो चिप्स बैग्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए। वो फूलने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं ताकि वो जो चिप्स है सील ना जाए, ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रख देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक, सही तरीके से। देन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो कि रह गई थी, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट था बैलेंसिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट था बैलेंसिंग, इसमें हमने सीखना है। बैलेंसिंग हमने सीखनी थी। बैलेंसिंग को सीखने के लिए कुछ ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, बस 2-3 हैं। सबसे पहले एक मेटल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन, चौथे नंबर पे हाइड्रोजन। बस ये एक ट्रिक है जिसको आपको ध्यान रखनी है, इसी से सारी बैलेंसिंग होगी, ठीक है। कंटिन्यू करें तो एक रिएक्शन लेके चलते हैं, एकदम आसान सी रिएक्शन लेते हैं सबसे पहले, जो आपसे हो जाए एकदम इजी सी, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन जैसे कि मैंने ली, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, ये तो सिंपल सा है कि कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, अकेला सिंगल आइटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले मेटल को बैलेंस करना है। जैसे ही मेटल को बैलेंस कर लें, वैसे नॉन मेटल पहुँचें। नॉन मेटल आपको जो भी चार्ट है, चार्ट में दिखाया जाएगा, जितने भी नॉन मेटल की बात करूँ मैं, तो जितने भी चार्ट वगैरह हैं उसमें आप देखना, जो राइट साइड वाले हैं वो क्या है, वह नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं। लेफ्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर एक बार जाना, उसमें एक बार सर्च मार लेना, पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा नॉन मेटल की लिस्ट। आपको बस खाली नॉन मेटल याद करने, क्योंकि वो कम है और मेटल जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो, पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारा कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है, कॉपर क्या है मेरा, कॉपर जो है मेटल है। अब मेटल को मैंने क्या करा, मेटल को करना है हमने बैलेंस, है ना। सबसे पहले मेटल देख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो एक है, यहाँ राइट हैंड साइड भी कॉपर एक है। अब नॉन मेटल तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो थर्ड पे हम आ जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप बैलेंसिंग में थोड़ी मोड़ी छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, तो आपको दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाना है, दोबारा कॉपर को देखना है दोनों तरफ कॉपर बैलेंस है या नहीं है। तो हम कॉपर को देखेंगे, यहाँ पे कॉपर 1 है, जबकि यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ, रिएक्शन में कभी भी यहाँ पे, कभी भी ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। रिएक्शन में कभी भी उस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ वहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ बैलेंसिंग हो जाएगी, 2 कॉपर आए। अब यहाँ पे देखो, अब दोबारा से चेक करो कि यहाँ पे सब कुछ सही है, 2 कॉपर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 कॉपर है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2। अब बोलेंगे यहाँ पे 2 कैसे हैं, तो कुछ है ही नहीं। अरे जो आगे लिखा होता है ना, वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है और पीछे वाले से भी हो रहा होता है, ये दिमाग में आपको डाल के रखना है कि यहाँ पे कॉपर कितने हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉपर बोलूँ तो यहाँ पे कॉपर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, कॉपर जो है वो 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी 2 हो गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, ये भी 2 हो गए। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस। इस तरीके से अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक। आपकी बुक का ही ले लें, है ना, मोस्टली तो हमें बुक की रिएक्शंस आनी चाहिए, वही बेटर है। और चलिए बुक की रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें डाला वाटर। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में। कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता है, सॉलिड में।
जब इसमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कौन सी रिएक्शन थी जिसमें हीट भी निकल रही थी, ये मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भी आ सकता है कि रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन कौन सी रिएक्शन है बताओ, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कैल्शियम एक है, इधर भी एक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किस पे, नॉन मेटल पे। यहाँ पे नॉन मेटल नहीं है, ठीक है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनका रूल अलग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉन मेटल नहीं है, तो आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप बोलेंगे आप दो तो है ही नहीं, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन देखूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपको कितने दिख रहे होंगे, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और ये जो दो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी हाइड्रोजन है। ये जो H है ये हाइड्रोजन नहीं है, ये इसका मतलब क्या है, हीट है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको मत गिन लेना। तो यहाँ पे आपको सब साफ में दिख रहा है कि कैल्शियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, वो दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो दो है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है। मान लो मैंने कार्बन लिया, कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, अगर कोयल ले लिया हमने, उसको मैंने बर्न करा तो क्या बनेगा, तो बनेगा CO2, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसमें वाटर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। अगर हम इसको जला रहे होते, मान लो मैंने मीथेन को जलाया, CH4 को जलाया और O2 रिलीज़ करी, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 प्लस यहाँ पे H2O रिलीज़ होता है। अब इसको अगर मैं बैलेंस करना सिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे कुछ देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है। कार्बन के बाद हम किसको देखते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल नहीं है यहाँ पे, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के दो और एक तीन है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तीन है तो अभी यहाँ पे चेंज कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/2 कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये तो 3 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेकिन अब ये देखना है तो फ्रैक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं होती, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, अब एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2CH4 प्लस में 3O2 गिव राइज टू 2CO2 प्लस में 2H2। अब दोबारा से देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए। यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन, देखो टोटल यहाँ पे जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 2 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, यानी कि 4 2 6 हो गया ऐड करने के बाद। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 4 कितने हैं यहाँ पे 8 बन रहे हैं, है ना। 2 और 4 यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। जबकि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको 4 ही दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 4 ही दिख रहे हैं। तो अब देखो मैंने क्या किया था, जब मैंने बैलेंसिंग की थी, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन को जैसे आपने बैलेंस कर लिया हो तो आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना था। फर्स्ट स्टेप पे हम देख रहे थे तो कार्बन तो बैलेंस था, ऑक्सीजन भी बैलेंस था। रही बात किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, इसको हटा के यहाँ पे अगर मैं 4 लगा दूँ, क्या लगा दूँ यहाँ पे अगर मैं 4 लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएगा क्या, देखते हैं करके। यहाँ पे मान लो मैंने इसको हटाया, यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी बैलेंस हो गए, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 6 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 दूनी 4 और 4 8 हैं। अब यहाँ पे कितने हो गए 8 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाना है, यहाँ पे भी 4 कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो गई। 4 ऑक्सीजन और 2 मीथेन, इस पूरे इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मीथेन। ये मीथेन है। जब मीथेन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो 2O2 बना और 4H2O। यहाँ पे आप देख लो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो कितने हैं, यहाँ पे भी कितने हैं 8 है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने देखो 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 8 है। तो बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने बैलेंस करना है। ये हार्ड नहीं है, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको हर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बेशक टाइम लगेगा, बड़ी रिएक्शन में टाइम लग सकता है, लेकिन ईजिली बैलेंस हो सकती है। कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जैसे एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले हम, FeSO4 क्या देगा ये,
क्या देगा, Fe2O3 SO2 प्लस SO3 देगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आयरन जो है वो मेरा क्या है, मेटल है, यहाँ पे एक आयरन, जबकि यहाँ पे कितने, 2 आयरन है। सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे सल्फ़र कितने, 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 3 3 6 2 8। अगर देख रहे हो तो सब यहाँ पे डबल डबल है और यहाँ पे सब सिंगल है। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो क्या बैलेंस हो जाएगा, ध्यान से देखो। Fe यहाँ पे अब 2 हो गया, 2 Fe हो गया, यहाँ पे भी 2 Fe आ गया, है ना। यहाँ पे भी 2 सल्फ़र आ गया, यहाँ पे भी 2 सल्फ़र आ गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं 8, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, 8 ऑक्सीजन आ गया, 80 नहीं है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे भी कितने आ गए, 8 ऑक्सीजन आ गए, तो इजीली बैलेंस हो गया। तो क्या करना है आपको, मेटल और नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही ट्रिक फॉलो करनी है बैलेंसिंग में, ठीक है। मेटल को करना है, फिर नॉन मेटल को करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है, एंड देन हाइड्रोजन को करते जा रहे हैं बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने तो कंप्लीट कर लिया, हमारी बैलेंसिंग भी हो गई, हमने सारी रिएक्शंस भी कर ली, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा चीज़ भी कर लिया। देन कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, क्या बोलते हैं चिल्लर पार्टी, क्वेश्चंस करें क्या, एकदम मज़े में, हाँ। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन CBSE गाइड से लिए थे क्या वो क्वेश्चन है इधर। तो 1 मार्क्स पे क्वेश्चन पे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो आ जाओ। सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर। हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब वाटर में डिजॉल्व करा, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, यहाँ पे बताना है जो कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो कैसा कलर बन जाएगा। नहीं, कॉपर सल्फेट जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अरे क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, क्या हो जाएगा, कॉपर के क्रिस्टल बन जाएंगे। यहाँ पे पानी में जो डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल रहे हैं, दिखाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ ये रिएक्शन कहाँ गई, कॉपर सल्फेट वाली। यहाँ पे देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें एक एक्टिविटी होती है कॉपर सल्फेट वाली। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स को हम डालते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे नमक होता है, नमक को पानी में डालते हैं तो नमक का कलर वाइट होता है, तो पानी में भी तो वाइट ही रहता है, वो पानी में थोड़े रिएक्ट होने के बाद कुछ बन जाएगा। तो जैसे कॉपर सल्फेट को जब पानी में डालेंगे तो एक्वस फॉर्म में, बस वो सॉलिड था वहाँ से एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और एक्वस फॉर्म में आने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें एक्वस फॉर्म में आने के बाद वो वापस से क्या कर लेगा, उसमें एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद ब्लू ही कलर रहेगा। तो कैसा कलर हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्लू कलर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पेस्ट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या लिया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा, जिंक डाला और उसके अंदर हमने HCl डाला। ये रिएक्शन याद है, ये रिएक्शन हमें NCERT की लग रही है। जब इसको डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है NCERT की रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ पहले, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगी, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो बन रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आए कहाँ से, भाई उड़ के थोड़ी ना आए हैं। देखो यहाँ देखो, जिंक वाला, यहाँ पे ये दिख रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज वाला था जो, कहाँ गया वो, यहाँ पे ये देखो, जिंक के ग्रेन्यूल्स को HCl के अंदर डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल, है ना। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है बबल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा D। लेकिन पहले ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं लगाना, पहले सारे ऑप्शन पढ़ने। नो चेंज टेक प्लेस, कोई भी चेंज नहीं होगा, ये गलत, चेंज तो होगा ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ऐसे कैसे। द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम येलो, नहीं, कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। अ पंजेंट स्मेल गैस गेट लिबरेटेड, हमने क्या बोला था, जो पंजेंट स्मेल है वो इसका नहीं होता, पंजेंट स्मेल हमने ब्राउन गैस पढ़ा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका होता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये आपके डायग्राम से, प्रैक्टिकल डायग्राम से क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यानी कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करने हैं, एकदम दिमाग लगा के करने हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। जब इसने बोला लेड सल्फेट रिएक्ट करता है ओजोन से, वो क्या बनाता है, लेड, ये लेड सल्फाइड है, लेड सल्फेट बनता है। एज पर बैलेंस इक्वेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ लेड सल्फेट इज,
इसने बोला एक लेड सल्फेट जब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जब लेड सल्फेट रिएक्ट कर रहा है किससे, O3 से लेड सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, लेड सल्फेट, PbSO4 बना रहा है। एज पर बैलेंस इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर फॉर एवरी, अब इस एक के लिए यहाँ पे पता नहीं कितने ओजोन के मॉलिक्यूल लगेंगे अगर हमें लेड सल्फेट बनाना है तो, यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेड एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। यहाँ पे जो सल्फ़र है, सल्फ़र कितने हैं यहाँ पे, एक है, यहाँ पे भी सल्फ़र के मॉलिक्यूल एक है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो एक काम कर देते ना, इसको 4 बनाने के क्या करेंगे, इसको 4/3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 PbS आ जाएगा प्लस 4 O3 आ जाएगा, और ये क्या दे देगा, 3 PbSO4 दे देगा। तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। 4 ओजोन के मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि आपको क्या करना था, सिंपल इसको बैलेंस करके आंसर निकाला था, 4 आ जाएगा। अच्छा, जो केमिकली जो रस्ट होता है, रस्ट जो एक रस्ट है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, या फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड होता है। ओनली होता नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था एसिड और ह्यूमिडिटी से रिएक्ट होता है। उसके बाद ये फेरस ऑक्साइड नहीं होता, ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ये फेरस ऑक्साइड नहीं होता, ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ये आपको याद करना है। इस बार NCERT में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन CBSE ने क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कौन सी जो इसमें रिएक्शन है वो करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जिंक और कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट कॉपर आएंगे, ठीक है, ये तो सही रिएक्शन है। उसके बाद जो Ag है, Ag2Ag और NO3 होल ट्राइस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Fe जो कॉपर से रिएक्ट करेगा तो FeSO4, MgScL से। भाई देखो रिएक्शन तो सारी बैलेंस है, हमने क्या पता करना है कि कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें पता होनी चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि इसने बैलेंस ही नहीं पूछी, इसने पूछी है रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आंसर दो। तो याद है कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड बताया था मैंने, और गोल्ड। तो कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिवेट है सिल्वर से, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिल्वर हटा दे रहा है कॉपर को, जबकि ताकतवर ज़्यादा कॉपर है, कॉपर को हटना नहीं चाहिए था, लेकिन कॉपर ऐसे हट गया। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, B। अगला, कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसमें बोला कॉपर किस को डिस्प्लेस कर देगा, जो उससे नीचे के हैं, यानी कि सिल्वर या मरकरी या गोल्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है जिंक नहीं, आयरन नहीं, निकल नहीं, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अगला रिएक्शन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहाँ होता है और एनोड पे क्या होता है, ये कैसे मैंने बताया था। एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, अनायन को। अनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो एनोड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि A, ठीक, समझ आया। अगला, ये रिएक्शन कौन सी है, दो चीज़ मिलके क्या बनाती है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बढ़िया, मजा हाँ। चलो आगे देखते हैं। इसमें लेड है, लेड ने रिएक्ट करा, उसके बाद क्या बना, लेड बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है, ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो अब इसने क्या बोला है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो बताने पॉइंट सही है या नहीं है। चलो उनको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये पहले से ऑक्सीडाइज, तो और ऑक्सीडाइज क्यों होगा ना, पहली स्टेटमेंट गलत है। कार्बन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। अब कार्बन एक्ट करा रिडक्शन एजेंट, हाँ ये भाई ये बात तो सही है। उसके बाद रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट, गलत।
रेडॉक्स तो दिखा रही है ना यहाँ पे कार्बन, ये देखो ये तो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, और लेड से लेड ऑक्साइड यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या दिखाता है, रेडॉक्स रिएक्शन तो दिखा रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली फॉल्स हो जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन आंसर क्या है, सी। ठीक है, उसके बाद एक सब्सटेंस है, ठीक है, क्या है, एक सब्सटेंस है विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस। मैंने क्या बोला था, जो दूसरों को करवाए वो वही होता है, LIC एजेंट क्या होता है, दूसरों की LIC करवाता है, तो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो वो होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, हमने 5 ml डायल्यूट HCl लिया इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लिया हमने, कितना लिया, 5 ml लिया, ठीक है, और हमने क्या करा, फाइन ग्रेन्यूल्स डाले हमने इसमें छोटे छोटे क्या कर दिए, ग्रेन्यूल्स डाले। तो कौन सी गैस निकली गई, अभी तो इसका प्रैक्टिकल करा था कि हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, हैं, वही तो है ये। उसके बाद डिजॉल्विंग शुगर, चीनी को किस में मिला देना, पानी में मिला देना। कैसा एग्जांपल, भाई कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, चीनी है, मिठास दे रही है, यानी कि फिजिकल रिएक्शन हो जाएगी, फिजिकल चेंज हो जाएगा। उसके बाद हीट जब निकलती है, हीट का निकलना मतलब एग्जिट मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट का निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, एक्सो तो कोई एग्जांपल में, लेकिन हमें पता है, हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, प्लस में यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज़ हो रही थी। उसके बाद इसको बताना है कौन सी जो है बैलेंस रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे Fe+Cl2 देखें, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन, तो गलत हो गया, यानी कि यही अपना आंसर है। आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। Mg1, यहाँ पे भी एक, सल्फर 1, यहाँ पे भी एक, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे ये कॉपर होगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आ रखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर है, 4 नहीं है, वो कॉपर है, ठीक है। उसके बाद Na1, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे अगर हम Cl देखें, Cl1, यहाँ पे भी एक, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 2 है, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन एक, ठीक है। जिंक सल्फाइड में तो एक है, तो यहाँ पे भी एक है, ठीक। आगे देखें, आगे देखते हैं, द रिएक्शन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, जब रिएक्शन होती है तो किसका एग्जांपल है, यहाँ पे एक आयन, यहाँ पे भी एक आयन, यहाँ पे एक आयन है। जब भी 4 आयन होंगे हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, सोचना ही नहीं है, खत्म। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू, वापस से वही क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज, क्लोरीन गैस नहीं, आयरन सॉल्ट नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये करने हैं सेल्फ, क्या करना है, इसको आपको सेल्फ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये MCQ बेसिस पे नहीं है, ये सिर्फ पढ़ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ, इनको आप वैसे ही देख लीजिएगा कि क्या इसमें क्या बातें हो रही हैं। और ये CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है, ताकि मेन हमारे लिए क्या था, MCQ ही इंपॉर्टेंट था। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं CBSE के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और हो सके तो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं, क्या सुधार सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें इसको ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो अब टाटा बाय करते हैं, और हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लाइफ प्रोसेस, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो बायो का चैप्टर है और हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर आज होता है फिनिश, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।